सिम्बा, सिम्बा, सिम्बा। अरे यार पता नहीं कैसे चोट लग गई और मिल भी नहीं रहा है अब। ये वीडियो मेरे पेट कैट सिम्बा के ऊपर है। सिम्बा काफ़ी जॉयफुल नेचर का है एंड वो किसी के भी पास चले आता है। उसको प्यार करना बहुत पसंद है और उसे जब कोई प्यार करता है तो उसको वो भी बहुत पसंद है। इसका एक बिहेवियर काफ़ी अलग है बिल्लियों से कि इसको चाटना बहुत पसंद है। या आपके पैर में चाटेगा या आपके हाथ में चाटेगा या आपके मुंह में चाटेगा। तो ये बिहेवियर इसका बहुत अलग है बाकी बिल्लियों के हिसाब से। वहाँ देख, वहाँ देख, उधर देख। अरे कुत्ते, कुत्ते की तरह हाथ चाटता है। 27 जून को हमें अराउंड 7 PM पता लगा कि सिम्बा को चोट लगी है और उस वक्त काफ़ी सिवियरली वो इंजर्ड था। वो देख के हम सभी को बहुत बुरा लगा और क्योंकि हम सिम्बा को घर के अंदर नहीं लाते हैं तो हमने सोचा आज हम लोग 9 बजे सिम्बा को घर के अंदर लाएंगे, क्योंकि ऐसी हालत में उसकी किसी भी बिल्ले से लड़ाई हो सकती थी और इस हालत में वो अपने आप को बचा भी नहीं सकता था। पर 9 बजने से पहले ही वो कहीं चले गया था एंड उसको हम सब ने ढूंढने की बहुत कोशिश करी पर वो बिल्कुल कहीं नहीं मिला। सिम्बा, सिम्बा, सिम्बा। पर्सनली मेरे को कुछ मन नहीं कर रहा था, कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था। उसी का चिंता लगा हुआ था कि वो कैसा होगा, कहाँ होगा। काइंड ऑफ ऐसा फील हो रहा था कि मेरे ही बेटे को चोट लगी है और वो घर नहीं आ रखा है, ना ही हमें मिल रहा है। पर 29 जून को हमें सिम्बा मिल गया। हमें वो जैसे मिला हम उसको घर के पास ही एक बहुत अच्छा क्लिनिक है वहाँ पे उसको ले गए। तब हमें पता लगा एक्सरे से कि उसका मैंडिबल फ्रैक्चर हो रखा है, यानी कि उसका लोअर जॉ फ्रैक्चर्ड था और उसके 2 कैनाइन्स टूट गए थे एंड नीचे के दांत टूट गए थे। पर इन सब में अच्छा बात ये था कि सिम्बा हमारे साथ था और अगले दिन उसका सर्जरी प्लान था। So we came from the pet clinic 2 hours ago and now Simba is sleeping, trying to sleep. He's not asleep right now but he's trying to. So I'll go in another room. And tomorrow we are doing his surgery. So just hoping it goes well. And after that he will need 40 days to recover. So that's a long time. So I'm right back in my room and Simba is awake. Hi Simba! How are you feeling, Simba? कैसा कर रहा है? 30 जून में सिम्बा का ऑपरेशन था। आज क्या होगा पता है तेरे को? ऑपरेशन थिएटर में हम अलाउड नहीं थे। डॉक्टर ने खुद ही फोटो खींचा था ऑपरेशन के वक्त कि कितना सिवियर है ये इंजरी। और अगर आपको वो फोटो नहीं देखना है तो आप राइट साइड में डबल टैप कर सकते हैं अभी। तो ये फोटो डॉक्टर ने हमें दिया एंड आप देख सकते हैं काफ़ी सीरियस इंजरी है सिम्बा को। इसके बाद हमें कुछ प्रिकॉशंस लेने थे, जैसे कि हम लोग इसका कॉलर ना निकालें ताकि जब इसको खुजली हो तो ये अपना जॉ ना हिला दे। एंड हमें पता लगा कि आगे का फ्रैक्चर तो हम ऑपरेशन से ठीक कर सकते हैं पर जो साइड में फ्रैक्चर हुआ है उसको हम ठीक नहीं कर सकते हैं। और ऑपरेशन के दिन सिम्बा पूरा एनेस्थेसिया में था तो ये बिल्कुल भी चल नहीं पा रहा था। इसने जो सबसे पहले कोशिश करी वो यही थी कि वो कॉलर को निकाल दे, क्योंकि ऑफ कोर्स उसको बहुत अजीब लग रहा होगा कि कभी ऐसा कुछ लगाया नहीं है एंड अभी एकदम से ऐसा कुछ है। और बिल्लियों को जैसे आप जानते ही होंगे तो वो लोग अपना हाथ पैर चाटते रहते हैं एंड गर्दन छूते रहते हैं, सर छूते रहते हैं। तो वही चीज़ अभी रिस्ट्रिक्ट हो गई थी सिम्बा के लिए एंड वो उसको बहुत गंदा लग रहा था। ऑपरेशन से पहले सिम्बा का ब्लड टेस्ट भी हुआ एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे उसके बाल ट्रिम कर रखे हैं ताकि वो ब्लड सैंपल ले पाए। अभी अराउंड 7 PM हो गया है इवनिंग में और अब सिम्बा थोड़ा चल पा रहा है एंड पहले तो ये बिल्कुल भी नहीं चल पा रहा था, ये सिर्फ लेटा हुआ था पर अब थोड़ा थोड़ा करके चल पा रहा है। ऑपरेशन वाले दिन सिम्बा ने काफ़ी दूध पिया एंड हम लोग के लिए नया था तो हम भी फिगर कर रहे थे कि हमें कैसे दूध पिलाना है, कपड़ा कहाँ पे रखना है कि सिम्बा भी थोड़ा कम गंदा हो। और क्योंकि एनेस्थेसिया में था तो ये अच्छे से हिल भी नहीं पा रहा था तो इसे कैसे हर्ट ना हो, तो हम ये सब फिगर आउट कर रहे थे। कटोरी में देख रहा अभी तुम्हें। अगले दिन सिम्बा बिल्कुल बाहर था एनेस्थेसिया से एंड ये एकदम नॉर्मल था चलने में। बस इसका जो प्रॉब्लम था वो था कॉलर। इसको एकदम ही प्रॉब्लम हो रहा था कॉलर से, ये बैक गियर मार के चलने लग गया था। इसको थोड़ा हेड मूवमेंट में प्रॉब्लम हो रहा था तो उसकी वजह से ये अच्छे से नहीं चल रहा था।
अगले दिन हमने खाना खिलाते हुए ये नोटिस करा कि कॉलर के साथ खिलाना ज़्यादा सही था। एंड क्योंकि इसका लोअर जॉ फ्रैक्चर्ड था तो इसको दूध पीते वक्त भी बहुत पेन हो रहा था। बस बस ख़त्म। थोड़ा प्रॉब्लम इसमें भी आ रहा था कि इसको दवाई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। हमने भी स्मेल करा था तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्मेल था एंड बिल्कुल भी अच्छा स्मेल नहीं कर रहा था। और सिम्बा की 3 दवाई थी एंड ये काफ़ी रेजिस्ट कर रहा था दवाई पीने के लिए। अंदर नहीं जाना है, अंदर कहाँ जाओगे? जैसे हम इसको दवाई पिलाते हैं ये ऐसे गुस्सा होकर बैठ जाता है। पर सबसे अच्छी बात ये थी कि सिम्बा खाना खाने के बाद आराम से सो जा रहा था एंड ये हमारे लिए नया एक्सपीरियंस था। तो हम लोग भी सिम्बा को फीड करते वक्त हम लोग नए तरीके देख रहे थे कि हम कैसे एफिशिएंटली इसको फीड कर पाए जिससे कि इसको भी ज़्यादा पेन ना हो एंड हमें भी ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो हमने फिगर ये करा कि हम लोग इसका ई कॉलर नहीं निकालते थे और हम लोग एक कपड़ा इसके ई कॉलर और इसके लोअर जॉ के बीच में रखते थे ताकि अगर दूध या दवाई गिरे तो वो कपड़े में गिरे, इसके बॉडी में ना लगे या फिर ई कॉलर गंदा ना हो। और स्टार्टिंग के ऑलमोस्ट 3 दिन हमें सिम्बा को खिलाने में ऑलमोस्ट 1 घंटा लग रहा था एंड तीसरे दिन मम्मी ने इसको कपड़े से साफ़ करा और मेरे बड़े भाई ने भी इसका मुंह साफ़ करा। आज चौथा दिन है सर्जरी के दिन से। आज सिम्बा ने सिर्फ आधे घंटे में अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर दिया पर ये दवाई खाने के बाद रूठ जाता है या फिर इसको नींद आ जाती है। जैसा कि आप सभी ने देखा सिम्बा काफ़ी चेयरफुल नेचर का है और इसको गोदी में बैठना बहुत पसंद है, चाटना बहुत पसंद है। पर अभी तक ये किसी के गोदी में नहीं बैठा था। पर हो जाएगा। 5वें दिन सिम्बा खुद को साफ करने की कोशिश कर रहा था एंड 5वें दिन से इसने सिरिंज से खाना ही मना कर दिया था। इसको हम दूध पिलाने की कोशिश करते थे पर ये बहुत रेजिस्ट करता था एंड हमने डॉक्टर से कंसल्ट करा था तो उन्होंने बोला कि खाना ज़्यादा ज़रूरी है, ये ज़रूरी नहीं है कि वो खुद खाता है या सिरिंज से खाता है। तो हमने 5th डे से इसको सिरिंज से खिलाना छोड़ दिया था एंड ये खुद ही दूध पीता था उसके बाद से। तो सिम्बा को बहुत मज़ा आता है बिना सिरिंज के दूध पीने में और अब वो अपने स्पीड से आराम से दूध पीता है। कटोरी भी नहीं दिख रहा है। 6ठे दिन सिम्बा के विजिटर्स भी आए। है ना, हाइट ले ली ना, वेट ले रहा है। वेट, हाँ मतलब पहले दिन से तो बहुत अच्छा हो गया। ओए नहीं, ऐसे नहीं करना पापा। अरे दर्द होता है ऐसे। छाड़ दो। ठीक हो जाएगा मेरा बेबी। एंड सिम्बा के लिए हमने कमरे में मिट्टी रखी थी ताकि वो वहाँ पे पॉटी या टॉयलेट कर सके। पर स्टार्टिंग के 6 दिन इसने एक बार भी नहीं करा एंड फिर 7वें दिन हमने ये देखा। इधर करना है, इधर करना है, ठीक है, इधर नहीं करना है। क्योंकि सिम्बा कमरे में बंद रहता था तो हम लोग कोशिश करते थे कि जिसको जब टाइम मिले वो सिम्बा को बाहर घुमा दे, उसके साथ रहे ताकि कोई दूसरे बिल्ली के साथ उसकी लड़ाई ना हो और वो कहीं जाए ना। एंड ये ज़रूरी इसलिए था कि अगर सिम्बा इस हालत में कहीं जाता तो उसका रिकवरी में प्रॉब्लम आ सकता था। इसलिए हम लोग सिम्बा को कमरे के अंदर ही बंद रखते थे पर सब अपने टाइम के हिसाब से सिम्बा को बाहर घुमाने ले जाते थे। 7वें दिन से सिम्बा साइंस दिखा रहा था कि उसको सॉलिड खाना चाहिए, कुछ भी सॉलिड चलेगा। मतलब लिक्विड डाइट से उसका मन ही भर गया था क्योंकि ये पूरा लिक्विड डाइट में रह रहा था तो इसको कुछ ना कुछ सॉलिड खाने का मन कर रहा था। 7वें दिन जब मैं उसको बाहर ले गया तो वो घास खा रहा था, बस वो चाह रहा था कि कुछ सॉलिड मिल जाए, कुछ सॉलिड मिल जाए। तो आज 7 जुलाई है यानी कि 8वां दिन सिम्बा के ऑपरेशन से और सिम्बा को आज चेकअप के लिए ले आना है। वहाँ पे डॉक्टर बताएंगे इसके ई कॉलर का क्या करना है, निकालना है कि नहीं, और इसको सॉलिड खाने का बहुत मन है तो डॉक्टर बताएंगे हम दे सकते हैं कि नहीं। एंड इसका पेट भी खराब है तो कुछ चीज़ें हैं ये जो हमें पूछनी है तो अभी पता लगेगा।
ये इसको पता है कहाँ जाना है। और हम आ गए हैं सिम्बा के साथ। सब मना हो गया बेटा तुम्हारा? इसको सब मना कर दिया डॉक्टर ने। कॉलर भी नहीं खोलना है, सॉलिड भी नहीं देना है और नहलाना भी नहीं है, पर लूज मोशन के लिए दवाई दी है तो अच्छी बात है। सिम्बा सब मना हो गया तुम्हारा, तो क्या बोलना चाहोगे? बताओ क्या बोलना चाहोगे? ओके ठीक है, एवरीवन लव्स यू। और इन सब प्रोसेस में सबसे बुरा चीज़ लगता था जब हम सिम्बा को खाना दे के बाहर निकलते थे, क्योंकि सिम्बा भी उसके बाद बाहर निकलने की कोशिश करता था हर वक्त, क्योंकि हम इसको बाहर नहीं रख सकते थे कमरे के, तो हमें वो काफ़ी बुरा लगता था जब हम दरवाज़ा बंद करते थे। धीरे धीरे ये सारे प्रोसेस काफ़ी नेचुरल हो गए थे एंड हमारे लिए भी काफ़ी आसान हो गया था। डे टू डे लाइफ में हमारा ये प्रोसेस जुड़ गया था। और सिम्बा मिट्टी में तो पॉटी बिल्कुल भी नहीं करता था, तो इसका पॉटी साफ करना। क्या कर रहे हैं? क्या करती है? एंड ये एकदम ही हमारा डेली रूटीन बन गया था। और कुछ टाइम बाद हम इसका कॉलर खोलने लग गए जब भी हम इसको खाना देते थे, क्योंकि इसका कॉलर के वजह से इसको खाने में बहुत प्रॉब्लम होता था। तो आज 18 जुलाई और पहली बार हम सिम्बा को सॉलिड दे रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो बहुत खुश होने वाला है। एंड मतलब बिल्कुल सॉलिड भी नहीं है, थोड़ा एकदम भिगा के दे रखा है, अंडा रोटी। तो वही देखना है इसको कितना दर्द होता है, कितना खा पाता है, छोड़ देता है, कैसा है। तो आज का एक्सपेरिमेंट है। और एक चीज़ तो मैं पता है, बहुत खुश होने वाला है ये। थोड़ा प्रॉब्लम तो हो रहा है, देख के पता लग रहा है उसको। तो यही एक्सपेरिमेंट है कि ये खा पा रहा है नहीं खा पा रहा है। उतना ही सिम्बा ने आधा से ज़्यादा खा लिया है एंड अब तो वो खा नहीं रहा है। अब यहाँ पे बैठा है मेरे साथ, तो पता नहीं दर्द से नहीं खा रहा है, पेट भर गया। क्या हुआ सिम्बा? हो गया पेट भर गया तुम्हारा? हो सकता है थोड़ा पेन की वजह से ना खा रहा हूँ, तो कल सुबह देखते हैं कितना पेन होता है। कल सुबह का खाना खाता है कि नहीं, दूध देंगे कल, तो कल अच्छे से पता रहेगा। सिम्बा, सिम्बा आ जाओ, आ जाओ लो। आज हमें देखना था कि सिम्बा दूध पी पाता है कि नहीं, पर ये भैया तो यहाँ से उठ ही नहीं रहे हैं। सिम्बा उठ जाओ, दूध पी लो, जाओ उठो उठो। चलो उठो 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 उठो, दूध पी लो, उठो उठो, दूध पी लो, जाओ जाओ। नहीं नहीं, पी लो, दूध पियो, जाओ। और अगले दिन सिम्बा ने दूध नहीं पिया। मेरे को लगा शायद से वो पेन की वजह से नहीं पी रहा है, पर इसको दूध नहीं पीना था, इसको सॉलिड खाना था। इसने अंडा भी खाया, ख़त्म कर दिया। दूध नहीं पीना था इसको, गंदा है। लिक्विड लिक्विड नहीं खाएगा, ऐसे सॉलिड खाएगा, गंदा। अब वो दिन में आ गया जब सिम्बा को बाहर रखना है एंड कल से सिम्बा बाहर रहेगा। सिम्बा कल से बाहर रहोगे तुम, सिम्बा। तो अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं एंड हमने सिम्बा को बाहर निकाल लिया है एंड वो चले गया है कहीं। और ठीक है, देखते हैं कब आता है, आज आता है कि नहीं खाना खाने, या फिर कल या परसों, या फिर नहीं आता है, देखते हैं। और उसका कमरा खाली कर रहा है, क्योंकि वो था तो दादा का, तो अब दादा का कमरा बनाना है वापस।
अभी आधा घंटा बाद सिम्बा को छोड़ेगा और वो वापस आ गया भीग के। किधर गया था भीगने? आज 11 अगस्त है और सिम्बा एकदम सही है।